मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास 4 कल लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 जिसका नाम है द जिन एंड द फिशरमैन। जिन और मछुआरा। जिन आप लोग जानते हैं, जैसे अल्लादीन देखे होंगे, उसमें एक जिन रहता है, जादू जिन रहता है। तो उसी प्रकार से एक जिन होता है और एक फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स होता है मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मछुआरा। चलिए शुरू करते हैं, पहला पैराग्राफ देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जिन। वंस एक बार, अपॉन ए टाइम एक समय। इसका मीनिंग हो जाएगा एक बार किसी समय। एक समय ए टाइम, इसमें समय नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे या समझेंगे किसी समय। किसी समय की बात है। एक बार देयर वाज ए जिन, एक जिन था। किसी समय, एक बार किसी समय एक जिन था। आगे देखेंगे। द जिन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी वन। जिन एक साधारण जिन नहीं था। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। कोई साधारण जिन नहीं था, उसके पास शक्तियां थी। बट ही हैड मैजिकल पावर्स। किंतु उसके पास, और उसके पास देखते हैं, ही हैड मैजिकल पावर्स। उसके पास मैजिकल, जादुई। मैजिक मीन्स होता है जादू, मैजिकल मीन्स जादुई। पावर्स, पावर्स मीन्स होती है शक्ति। किंतु उसके पास जादुई शक्ति भी थी। जिन कोई साधारण जिन नहीं था, उसके पास साधारण शक्ति भी थी। उसके पास जादुई शक्ति भी थी। He could change the size of his body as big as a mountain. Mountain में पर्वत होता है। He could change, वह परिवर्तित कर सकता था, बदल सकता था। The size of his body, अपने शरीर का आकार, अपने शरीर का आकार परिवर्तित कर सकता था। As big as a mountain, एक पर्वत के समान। एक पर्वत के समान अपना आकार बदल सकता था, बड़ा हो सकता था। जैसे पर्वत बड़ा होता है, विशाल होता है, उसी की तरह यह जिन बड़ा भी हो सकता था। आर एज स्मॉल एज एन एंट। एंट मीन्स चींटी होती है, आप लोग जानते हैं। और इतना छोटा भी हो सकता था जितनी एक चींटी होती है। तो एक चींटी के बराबर छोटा भी हो सकता था। वो पर्वत के बराबर बड़ा भी हो सकता था और चींटी के बराबर छोटा भी हो सकता था। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है। द जिन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर। जिन अपने मालिक के अधीन था। अंडर द कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण। नियंत्रण में, उसके अधीन। ऑफ हिज मास्टर, मास्टर मीन्स होता है मालिक, अपने मालिक के अधीन था। जिन अपने मालिक के अधीन था। द मास्टर हैड पावर टू मेक हिम ओबे। उसके मालिक के पास शक्तियां थी। टू मेक हिम ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। तो उससे अपनी आज्ञा का पालन करवाने की शक्तियां थी। उसके मालिक के पास उससे अपनी आज्ञा का पालन करवाने की शक्तियां थी। वह जिन्न से कोई भी कार्य करवा सकता था, जिन्न को अपने नियंत्रण में रख सकता था। आगे देखते हैं। सो द जिन वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिज मास्टर। इसलिए जिन, सो मीन्स होता है इसलिए। द जिन वाज रेडी टू डू एनीथिंग। टू डू मीन्स होता है करने के लिए। रेडी मीन्स होता है तैयार। एनीथिंग
कुछ भी फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए। तो जिन अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द जिन डिड नॉट ओबे हिज मास्टर, एक दिन जिन ने अपने मास्टर, अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं किया। द जिन डिड नॉट ओबे हिज मास्टर, एक दिन उसने अपने मालिक का कहा नहीं माना, या उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने मालिक का कहा नहीं माना। दिस मेड द एंग्री, दिस मेड द मास्टर, यहां बीच में मास्टर रहेगा। दिस मेड द मास्टर एंग्री, ये मास्टर यहां पर लिख देंगे। दिस मेड द मास्टर एंग्री, इससे उसका मालिक नाराज हो गया। एंग्री मीन्स होता है नाराज होना, गुस्सा करना, क्रोधित होना। तो इससे जो जिन ने कार्य नहीं किया, उस अपने मालिक का कहा नहीं माना, उससे उसका मालिक क्रोधित हो गया। अब आगे देखते हैं। देन द मास्टर पुट द जिन इन ए बॉटल, तब जब क्रोधित हो गया, तब आगे देखते हैं। देन द मास्टर, उसके पश्चात, उसके बाद मालिक, उसके मालिक ने, जिन के मालिक ने, पुट द जिन को रखा, इन ए बॉटल, एक बोतल में रखा। एंड क्लोज मीन्स होता है बंद करना, ओपन मीन्स होता है खोलना, क्लोज मीन्स होता है बंद करना। इट टाइटली मीन्स होता है कस कर, टाइट करते हैं कस करके, तो कस कर बंद कर दिया। जिन को मालिक ने बोतल में रखा और कस कर बंद कर दिया। देन ही थ्रू द बोतल इनटू द सी, उसके बाद बोतल में बंद करने के बाद, देन ही थ्रू द बोतल, देन तब ही थ्रू द बॉटल, उसने बोतल फेंक दिया, इनटू द सी, समुद्र में बोतल फेंक दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये दो पैराग्राफ हो गया, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। द जिन क्राइड, जिन चिल्लाया, क्राइड मीन्स होता है रोना या चिल्लाना, दोनों होता है। यहाँ पर रोना भी कह सकते हैं, चिल्लाना भी कह सकते हैं। रोने लगा, चिल्लाने लगा। बट नो वन हियर हिज क्राई, लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, नो वन, कोई भी नहीं, हियर हिज क्राई, उसकी चिल्लाहट को, उसके रोने की आवाज को कोई भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसे किसी ने भी नहीं सुना। आगे देखते हैं। द बॉटल फ्लोटेड ऑन वाटर, बोतल तैरने लगी। कहाँ तैरने लगी? समुद्र के पानी पर। ऑन वाटर, पानी पर बोतल तैरने लगी। डेज, वीक्स, मंथ एंड ईयर्स पास्ट। डे मीन्स होता है दिन, कई दिन। यहाँ जैसे लगा है प्लूरल है, कई दिन। वीक्स सप्ताह, हफ्ते, कई हफ्ते। मंथ कई महीने। एंड ईयर्स और कई साल। पास्ट बीत गए, कई दिन, हफ्ते, महीने और साल बीत गए। वो तैरता ही रहा, बोतल में बंद होकर के जिन तैरता रहा पानी के ऊपर। द जिन थॉट, द जिन थॉट, जिन ने सोचा, जिन ने सोचा। थॉट मीन्स, थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट। तो जिन ने सोचा। नॉट ओनली हिज मास्टर, ओनली मीन्स होता है केवल,
नॉट बी से आप लोग जानते हैं नहीं, हिज मास्टर उसका मालिक, केवल उसका मालिक ही नहीं, बट आर मेन बल्कि सभी व्यक्ति, आर क्रूएल सभी व्यक्ति निर्दयी हैं। क्रूएल में होता है निर्दयी, जो दूसरे के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। तो जिनने सोचा कि केवल उसका मालिक ही नहीं बल्कि अपितु सभी व्यक्ति निर्दयी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Whenever I become free, जब कभी भी I become free, जब कभी भी मैं स्वतंत्र होऊंगा। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र। जैसे फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, इसी प्रकार फ्री से होता है स्वतंत्र। जब कभी भी मैं स्वतंत्र होऊंगा, इसका मतलब है बोतल से निकलूंगा। आई विल किल एवरी मैन, किल मीन्स होता है मारना, मैं मार दूंगा। एवरी मैन सभी व्यक्ति को मार दूंगा। अगर जब मैं बोतल से निकलूंगा मैं सभी व्यक्ति को मार दूंगा। इवन द वन हु सेट मी फ्री, यहाँ तक कि जो मुझे बोतल से निकालेगा उसको भी मैं मार दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जिन्न की कहानी है। एक मालिक रहता है, जिन्न का मालिक रहता है, वो जिन्न को उसके आज्ञा न मानने के कारण उसको बोतल में बंद कर समुद्र में फेंक देता है। तो बोतल कई दिनों तक तैरती रहती है। एक दिन एक मछुआरा उस बोतल को अपने जाल में पकड़ लेता है। जब जाल से बोतल को निकालता है उसमें से आवाज आने लगती है कि मुझे बचाओ, मुझे बोतल से निकालो। तब क्या करता है मछुआरा, बोतल खोल देता है, उसमें से जिन्न निकल आता है और जिन्न मारने को तत्पर हो जाता है मनुष्य को, उस मछुआरे को। तो मछुआरा अपनी बुद्धि से किस प्रकार से जिन्न से बचता है, यही कहानी है इस लेसन में। चलिए इसका दूसरा पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।